दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी सत्य घटना साझा करने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपका हृदय भी भगवान के लिए व्याकुल हो उठेगा। दोस्तों ये अलौकिक दिव्य चमत्कारिक घटना 1979 में नवंबर महीने की है और दोस्तों ये वो घटना है जिसे हमारे मीडिया ने कहीं पर भी नहीं दिखाया, मानो जैसे इस सत्य को कहीं छुपाना चाहता हो कोई। दोस्तों 1979 में तिरुपति क्षेत्र में एक भयंकर सूखा पड़ा। उस समय साउथ वेस्ट मानसून जो गर्मियों में आने वाली मानसून होती हैं वो पूरी तरह से विफल हो गई। दोस्तों गोगर्भम जलाशय जो तिरुपति में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है लगभग सूख चुका था और तो और दोस्तों आसपास स्थित सभी कुएं लगभग सूख चुके थे। इस समय तिरुपति ट्रस्ट के अधिकारी बड़े भारी तनाव में थे। तिरुपति ट्रस्ट के अधिकारियों की अपेक्षा थी आने वाली चक्रवाती हवाओं से तिरुपति क्षेत्र में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाएगी, किंतु दोस्तों नवंबर आ पहुंचा पर वर्षा का नामो निशान नहीं था। अब तिरुपति क्षेत्र में बस महीने भर का पानी शेष रह गया था। ऐसे में मौसम विभाग भी स्पष्ट कर चुका था कि वर्षा की कोई संभावना नहीं है और सरकारें भी दोस्तों अपने हाथ खड़े कर चुकी थी। अब ट्रस्ट के सामने मंदिर के दर्शन रोकने या निषेध करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। दोस्तों दर्शन निषेध का अर्थ है कि दर्शन पूजन अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना। दर्शन निषेध करना ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी कि जहां ट्रस्टियों की आत्मा स्वयं को धिक्कार रही थी कि कैसे श्रद्धालुओं को कह पाएंगे कि जल के अभाव के कारण देव स्थान पर दर्शन प्रतिबंध कर दिए गए हैं, किंतु दर्शन बंद करने के अतिरिक्त अब और कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे समय में विधर्मी और मूर्ति पूजन के विरोधियों का आनंद मानो चरम पर था। नास्तिक लोग मारे खुशी के झूम रहे थे। हर अखबार में खबरें आ रही थी जो भगवान अपने तीर्थ स्थान में जल की पूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो अपने भक्तों पर कृपा कैसे करेंगे। सनातनियों को खुले आम अंधविश्वासी बताया जा रहा था और सनातन धर्म को अंधविश्वासी कहा जा रहा था और सनातन धर्म को मानने वाले दोस्तों रो रहे थे। उनके आंसू मानो थम ही नहीं रहे थे। कुछ दिन और निकल गए किंतु जल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। ऐसे में दोस्तों घबराए हुए ट्रस्टियों को कुछ बुद्धि आई और उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान और तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार 90 वर्षीय श्री गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने महाराज श्री से पूछा कि क्या वेदों और शास्त्रों में ऐसी गंभीर परिस्थिति का कोई उपाय है। तब शास्त्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि वेदों और शास्त्रों में इस लोक का ही नहीं बल्कि अलौकिक समस्त समस्याओं का निदान है। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को वरुण जाप करने की सलाह दी। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को बताया कि पूर्ण समर्पण श्रद्धा और विश्वास से यदि इस अनुष्ठान को किया जाएगा तभी अनुष्ठान से फल प्राप्त होगा, अन्यथा इस जाप से किसी भी प्रकार के फल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और श्रद्धा में पैसे भर की कमी भी पूरे अनुष्ठान को विफल कर देगी। महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर ट्रस्टियों ने वरुण जाप करने का निर्णय किया और दूर दूर से विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत ही बड़ा। जल की आपूर्ति मात्र 10 दिनों की बाकी रह गई थी। 1 नवंबर को जाप का मुहूर्त निकाला गया। उसी समय एक और बड़ी भारी समस्या ने ट्रस्टियों को घेर लिया। जिन बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया था उनमें से अधिकांश ने अपने आप को आने में असमर्थ बताया। किसी का स्वास्थ्य खराब था, किसी के घर मृत्यु हो चुकी थी, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ समस्या बताई। वरुण जाप की पूर्ति कर पाना अब लगभग नामुमकिन सा लग रहा था और दूसरी तरफ इन खबरों को अखबार बड़ी प्रमुखता से चटकारे ले लेकर छापे जा रहा था और सनातन धर्म ट्रस्ट मंडल इसके अतिरिक्त दोस्तों तिरुपति बालाजी का भी मजाक बनाया जा रहा था। धर्म के शत्रु सनातन धर्म को अंधविश्वासी सिद्ध करने में तुले हुए थे और उस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष और सभी भक्तों की आंखों में केवल आंसू थे और वो रो रो कर दुखी मन से प्रभु वेंकटेश्वर से प्रार्थना ही कर रहे थे कि क्या वरुण जाप नहीं हो पाएगा, क्या मंदिर के दर्शन बंद करने पड़ जाएंगे और क्या हजारों लाखों सालों की परंपरा यूं ही लुप्त हो जाएगी। दोस्तों ऐसे में एक चमत्कारी अलौकिक घटना घटी। नवंबर के महीने में रात्रि विश्राम के लिए मंदिर के पट बंद हो चुके थे। मंदिर में कोई नहीं था। सभी चिंतित भक्त अपने अपने घरों में रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और तभी रात्रि 1 बजे मंदिर में मौजूद घंटे की जोर जोर से आवाज आने लगी जिससे पूरा तिरुमल पर्वत क्षेत्र ही गूंज उठा, मानो प्रभु खुद आकर सबसे कह रहे हो चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और दोस्तों दूसरे ही दिन सुबह ही वरुण जाप के लिए अच्छी खबरें आना आरंभ हो गई। जिन विद्वानों ने आने से पहले मना कर दिया था अचानक उन सब की उपलब्धि के समाचार आने लग गए और अब 8 नवंबर पुनः वरुण जाप के लिए मुहूर्त निर्धारित कर लिया गया। दोस्तों वरुण जाप कोई आम जाप या कोई सरल वैदिक प्रक्रिया नहीं है। वरुण जाप
3 दिन तक चलने वाली परम कठिन वैदिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया प्रातः लगभग 3 बजे आरंभ हो जाती है। इसमें कुछ विद्वान तो घंटों छाती तक पुष्करणी सरोवर में खड़े रहकर मंत्र जाप करते हैं, कुछ मंदिर में भगवान का अभिषेक करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं तो कुछ वेद पाठ करते हैं। 3 दिनों तक इस परम कठिन वैदिक प्रक्रिया के चौथे दिन पूर्णाहुति के रूप में सहस्त्र या 1000 कलश अभिषेक सेवा प्रभु श्री वेंकटेश्वर को अर्पित की जाती है। दोस्तों 3 दिनों के अनुष्ठान संपन्न होने के पश्चात भी सूर्य नारायण जी अभी भी अंतरिक्ष में पूरे तेज के साथ चमक रहे थे। बादलों का कहीं नामो निशान तक नहीं था और भगवान के भक्त पूरी तरह निराश होकर मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों वरुण जाप के समापन के बाद अच्र विग्रहों या भगवान की मूर्तियों को पुष्करणी सरोवर में स्नान कराकर पुनः श्रीवारी मंदिर ले जाया जा रहा था और इस समय सभी सेकुलर पत्रकार चारों ओर खड़े होकर मानो बस तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। चारों ओर विधर्मी घेर कर चर्चा कर रहे थे कि अनुष्ठान से बारिश होती है क्या? ऐसा कहीं होता है? कैसा अंधविश्वास है, कैसा पाखंड है ये। ऐसे में दोस्तों ट्रस्ट के अध्यक्ष और सभी ट्रस्टीगण मन ही मन सोच रहे थे, हे प्रभु हमसे कौन सा अपराध हो गया? क्यों प्रभु आप हमारी पुकार अस्वीकार कर रहे हैं? अब हम संसार को और अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे? इतना सोचने मात्र की देर थी दोस्तों कि 2-3 पानी की बूंदें अध्यक्ष जी के माथे पर पड़ी। उन्हें लगा कि पसीने की बूंदें होंगी। घोर निराशा से भरे कदम मंदिर की ओर बढ़ते चले गए। पर फिर क्या था, 5-6 और मोटी मोटी बूंदें जब उन पर पड़ी तब उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा तो आसमान में काले काले पानी से भरे हुए बादल उमड़ आए थे और घनघोर बिजली कड़कना शुरू हो चुकी थी। 2-3 सेकंडों में ही दोस्तों मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ऐसी वर्षा से सभी लोग भगवान के उत्सव विग्रहों को लेकर मंदिर की ओर तेजी से दौड़ने लगे। फिर भी वह मंदिर तक पहुंचते पहुंचते सर से लेकर पांव तक भीग चुके थे। और दोस्तों तिरुपति बालाजी का असीम चमत्कार देखिए कि वर्षा केवल तिरुपति पर्वत क्षेत्र में ही हुई। आसपास के क्षेत्रों में पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। गोगर्भम जलाशय और आसपास के सभी कुएं लबलबाकर बहने लगे। इंजीनियरों ने तुरंत आकर बताया कि पूरे वर्ष तक जल की आपूर्ति की कोई चिंता नहीं है। अब इस समय सेकुलर पत्रकारों और धर्म के शत्रुओं के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी थी और वे बगले झांकने लगे थे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। भक्त मंडल जय जयकार कर उठा। दोस्तों ये घटना सबके सामने घटित हुई और हजारों पत्रकार और प्रत्यक्षदर्शी इसका प्रमाण है। लेकिन इस बात को दोस्तों कहीं दबा दिया गया। सनातन धर्म की इतनी बड़ी जीत हुई थी पर किसी भी टेलीविजन, सिनेमा अथवा सोशल मीडिया पर आज तक इसे नहीं दिखाया गया। दोस्तों भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवासन सिर्फ कोई मूर्ति नहीं है बल्कि साक्षात श्री नारायण स्वयं है। अपने भक्तों की पुकार सुनकर वे आज भी दौड़े चले आते हैं। बस भक्त हृदय से पुकारे तो सही। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन श्री वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। अर्थात वेंकटाद्रि समान स्थान पूरे ब्रह्मांड में नहीं है और भगवान श्री वेंकटेश्वर के समान ना तो कोई दूसरा देव भूतकाल में जन्मा है ना ही भविष्य में जन्म लेगा। तो ये सत्य घटना बालाजी के सभी भक्तों तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तिरुपति बालाजी की हम सब पर अपार कृपा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।